जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में, जहां इतिहास को आस्था से नहीं समझ और तर्क से देखा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बेगमपुरा जैसे आदर्श समाज की कल्पना को समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत रविदास और जाति व्यवस्था के बारे में। उन्होंने इसका विरोध कैसे किया, क्या वे क्रांतिकारी थे या फिर सुधारक? चलिए तथ्यों के साथ समझते हैं। संत रविदास का समय मध्यकालीन भारत का वो दौर था जब जाति व्यवस्था समाज की सबसे कठोर सच्चाई थी। जन्म से ही पहचान तय थी, पेशा बदला नहीं जा सकता था, सामाजिक सम्मान सीमित था। यह व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं, मानसिक गुलामी भी थी। रविदास चमार समुदाय में जन्मे थे, यह बात इतिहास में स्वीकार की जाती है, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी पहचान जाति से नहीं, विचार से बनाई। वे मोची का काम करते थे, लेकिन उनकी वाणी राजाओं और संतों तक पहुंची। रविदास ने सीधे विद्रोह नहीं किया, लेकिन उनका विरोध बहुत गहरा था। वे कहते थे, ईश्वर सब में है, फिर ऊंच नीच कैसे? जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। उनकी वाणी जाति व्यवस्था की जड़ पर चोट करती है। उनके पदों में बार बार ये विचार आता है, सच्चा इंसान वही है जिसका मन शुद्ध है। यहाँ न ब्राह्मण श्रेष्ठ है न शूद्रहीन। यह विचार समाज के लिए बहुत असहज था, लेकिन बेहद जरूरी भी था। रविदास ने हिंसा या संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना भक्ति और विचार का मार्ग। ये मार्ग आम लोगों तक पहुंचा, डर पैदा नहीं किया, सोच बदली। यही कारण है कि उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या रविदास क्रांतिकारी थे? अगर क्रांति का अर्थ हिंसक विद्रोह है तो शायद नहीं, लेकिन अगर क्रांति का अर्थ सोच बदलना है तो हाँ, वे पूरी तरह से क्रांतिकारी थे। संत रविदास का जाति व्यवस्था पर प्रहार शांत था, गहरा था और स्थायी था। उन्होंने बताया कि समाज को बदलने के लिए तलवार नहीं, विचार चाहिए। संत रविदास हमें ये सिखाते हैं कि समानता कोई नारा नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे संत रविदास की वाणी कैसी थी, उनकी भाषा इतनी सरल क्यों थी और उनकी वाणी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। संत रविदास की सबसे बड़ी विशेषता थी सरल भाषा। वे संस्कृत के विद्वानों की तरह कठिन शब्द नहीं चुनते थे, आम जनता की बोली में बात करते थे। उनकी भाषा अवधी, ब्रज और लोक भाषा का मिश्रण है। यही कारण है कि उनकी वाणी सीधे दिल तक पहुंचती है। रविदास की वाणी पदों में है, दोहों में है और गीतात्मक रूप में है। ये वाणी सुनने में सरल, समझने में सीधी, लेकिन अर्थ में गहरी है। वे बड़ी बात छोटे वाक्य में कह देते हैं। रविदास किसी जटिल दर्शन की चर्चा नहीं करते। वे कहते हैं, जो जीवन में देखा, जो समाज में महसूस किया, वही बोला। इसलिए उनकी वाणी में दर्शन कम, अनुभव ज़्यादा है। ये वाणी पुस्तकों से नहीं, जीवन से निकली हुई लगती है। रविदास की वाणी सिर्फ भक्ति नहीं, सामाजिक चेतना भी है। उनके पदों में जाति भेद का विरोध, आडंबर की आलोचना, समानता का आग्रह है। वे साफ कहते हैं, ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, इंसान के भीतर है। ये बात उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। रविदास की वाणी गरीब तक पहुंची, शोषित तक पहुंची, हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंची, क्योंकि उन्हें समझने के लिए पंडित होने की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि उनकी वाणी आज भी जीवित है। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास की वाणी का होना उनकी भाषा और विचार की स्वीकृति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि उनकी वाणी धार्मिक सीमाओं से ऊपर थी और मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। अगर संक्षेप में कहें तो संत रविदास की वाणी सरल शब्दों में गहरे सवाल पूछती है। ये वाणी डराती नहीं, बांटती नहीं, बल्कि जोड़ती है। यही एक सच्चे संत की पहचान है। संत रविदास की वाणी हमें ये सिखाती है
कि बड़ी बात कहने के लिए भारी शब्द नहीं, सच्चा मन चाहिए। आज के इस वीडियो के साथ ही संत शिरोमणि रविदास सीरीज का ये चरण पूरा होता है। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।